Hello, my dear friends. Welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, and I'm your mentor for RBA Grade B and NABARD Grade A examinations. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ RBA Grade B 2024 examination. Why? Recently, the score has been released. RBI Grade B 2023 के जो फेज 2 और इंटरव्यू का स्कोर है वो रिलीज किया गया है, एंड ऑफ कोर्स द कट ऑफ हैज ऑल्सो बिन रिलीज्ड. तो आज उनको हम एनालाइज करेंगे, उन कट ऑफ्स को, उन स्कोर्स को जो सिलेक्शन पाने वाले कैंडिडेट्स के आए हैं, ताकि आप लोग तैयार हो सको मेंटल लेवल पे आने वाले पेपर के लिए. ठीक है. ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में मिस आउट कर देते हैं, वो भी मैं एस्पेक्ट्स आपके सामने रखूंगी, ताकि ऑल द पैरामीटर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आर क्लियर टू यू. ठीक है. तो सिलेक्शन स्कोर की डिस्कशन होने वाली है आज, बेस्ड ऑन द रिसेंट रिलीज ऑफ द मार्क्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ऑफ कोर्स जो भी सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो. तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देती हूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस हमारे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस और सेशंस मिलेंगे विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. सो डू इंश्योर दैट यू हिट दैट बेल बटन हमारे चैनल पे. ऑल्सो डू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि एक तो फ्री कंटेंट मिलता है काफ़ी सारा जो कि आप लोगों के काम आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ कोर्स, जैसे हमारे लाइव बैचेस रहते हैं, लेटेस्ट P2I बैच भी लाइव हो चुका है हमारा, विच इज़ फेज 1 टू इंटरव्यू बैच. तो वो अगर आप ऐप के थ्रू बाय करोगे ना, आपको बहुत अच्छा खासा ऑफर मिलेगा. अभी करंटली दिसंबर के लास्ट डेज में आप देख रहे हो, तो आपको तो डबल वैलिडिटी मिलेगा 80% ऑफ के साथ. ठीक है. एक कूपन कोड यूज़ करना होता है, वो मैं आगे चल के बता दूंगी, क्योंकि कूपन कोड से ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप समझ लो ना, कोर्स लेने पे तो तभी पहुंचोगे, राइट. तो चलो फिर आगे चलते हैं. इस वीडियो में मैं आपको इसका वीडियो का जो मैं PDF भी डिस्कस शेयर कर दूंगी आपके साथ. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट. नाउ जो फेज 2 कट ऑफ रिलीज की है RBI ने, ये स्नैपशॉट वहीं से लिया RBI की वेबसाइट से. एग्रीगेट कट ऑफ है जो आपकी आती है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. दैट मीन्स जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इट इज़ पेपर 2, पेपर 1 इज ESI एंड पेपर 3 इज FM. तो इस सीक्वेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में ESI इंग्लिश फाइनेंस बोला गया. इनकी जो एग्रीगेट कट ऑफ बोली है फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू के लिए फर्दर, उनके लिए गई थी 169. जनरल अनरिजर्व्ड क्लास के लिए गई कितनी? 169. OBCs के लिए भी 169, EWS के लिए भी 169. तो एक तो ये ध्यान रखो, OBC EWS की जो सिलेक्ट कट ऑफ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. और अगर मैं SC ST की कट ऑफ दिखाऊं तो वो भी कोई बहुत पीछे नहीं है. ऑल दो देयर इज अ गैप. 156.50 SCs की, 148.50 STs की, PWD की भी 148 गई है. ये आपको मार्क्स चाहिए थे 300 में से, अगर आप चाहते थे कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए. अब आपने अपना स्कोर देख लिया होगा, राइट, अगर आपने अपीयर किया है इंटरव्यू में. बट जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या लेसन है, मैं आपको लेसन देती हूँ इस कट ऑफ के बाद. कि एक तो ये देखना है कि हमें स्कोर कितना करना है, अपने आइडेंटिफाई करो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. ठीक है. कि कौन से पेपर में मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि मुझे मिनिमम इतने नंबर तो लेने ही हैं. ये ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही इतना चेंज हो जाएगा कि 269 कट ऑफ चली जाएगी या 69 चली जाएगी. ऐसा नहीं होता. वो फेज 1 में होता था. ठीक है. इसमें नहीं होता. तो ये फेज 2 के स्कोर है, ये जो 169 वाला आप देख रहे हो. अगर एग्रीगेट मार्क्स देखें फेज 2 और इंटरव्यू के, क्योंकि जो सिलेक्ट कट ऑफ है, मैं सिलेक्ट कट ऑफ लेके आई हूँ ना आपके पास, कि सिलेक्शन होने के लिए जो कट ऑफ चाहिए वो आती है 300, दैट इज फेज 2 प्लस 75 विच इज इंटरव्यू. तो P2 लिख दूँ, इसे लिख दूँ इंटरव्यू. तो 375 में से जो मार्क्स आते हैं ना, उनको सिलेक्शन मिलती है. तो 375 में से जिसके 229 मार्क्स बने, अगर वो जनरल कैंडिडेट है, तो उसकी सिलेक्शन हुई है. अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं, आप नहीं हो पाए सिलेक्ट इंटरव्यू देने के बाद. ठीक है. OBCs की गई है 221.75, SCs की 213.75, STs की 203.25, EWS की 194. तो यहाँ पे डिफरेंस आया है जो EWS और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ में, इवन OBC वालों की कट ऑफ में. यानी कि जो इंटरव्यू स्कोर है वहाँ पे चेंज आया है, रिटन पेपर में नहीं आया. एक और चीज यहां पे आपको हाईलाइट करना चाहती हूं मैं. कट ऑफ है 169 300 में से. लेट्स सपोज आपके 169 मार्क्स आते हैं, कट ऑफ जितने, या 170 आ जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू में 75 में से देख लो कितना गैप है जो कवर करना पड़ेगा. 60 मार्क्स का गैप बन रहा है यहाँ पे. यहाँ भी ऑलमोस्ट 60 बन रहा है. अगर आप देखोगे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है. इसमें से करीब
7 नंबर कम है ना। तो 60 मार्क्स का गैप इज अ ह्यूज गैप। तो लर्निंग क्या है यहाँ से, सिर्फ कट ऑफ के पीछे नहीं भागना, यू हैव टू स्कोर मोर ताकि आप कंफर्टेबल रह सको इंटरव्यू के लिए। वरना जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, बहुत प्रेशर रहता है माइंड पे कि यार मुझे मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे, 60 नंबर चाहिए होंगे, और उस इंटरव्यू की अगर आपने दिया बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा टारगेट करना है कि ज़्यादा नंबर लो। मैं कहती हूँ आप 200 नंबर का टारगेट रखो कि मेरे इतने तो आ जाने चाहिए। यहाँ जो कंफर्टेबल रहा उसको बहुत प्रेशर नहीं, क्योंकि 60 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर, और इंटरव्यू में 60 नंबर मिलने आरबीआई में कोई आसान चीज़ नहीं है। 75 में से आरबीआई बोर्ड इज नोन फॉर गिविंग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। एवरेज अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 45 मार्क्स हैं जो वो आपके एवरेज मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द कट ऑफ जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब मैं एनालाइज करना चाहती हूँ आपके साथ में द मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। we are now going to analyze the marks of these selected candidates in each and every section. ऑब्जेक्टिव होगा चाहे डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें हम ये सब एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे आइडिया आपको लगे कि क्या नंबर इनकी स्ट्रेंथ के रहे, क्या वीकनेस के रहे। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपके मन में रहता है ना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लाऊं कि डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा लाऊं, ऐसा रहता है ना। तो देखो पेपर 1 है जी आपका ईएसआई का। ठीक है, पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें देखो कैंडिडेट के नंबर है जो सिलेक्टेड है, ये 30.25, ये अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, 30.25 जी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में कितने आए, 20 नंबर, यानी ज़्यादा स्कोर किस में किया, ऑब्जेक्टिव में। चलो अगर मैं बात करूं आपके जो पेपर 2 है इंग्लिश का, तो उसमें आए 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो 60 मार्क्स आए 100 में से, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर। 60 से 65 आना अच्छे नंबर माने जाते हैं, इससे कम आना बुरे माने जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में डिसेंट स्कोर आया कैंडिडेट का। अगर मैं पेपर 3 पे जाऊं विच इज़ फाइनेंस मैनेजमेंट, आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव में 41.75 आए हैं, स्कोरेबल हैं भी, कर सकते हो आप इतना। डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे खासे नंबर है 37, बट अगेन इस कैंडिडेट ने बाजी मारी है ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको डिसाइड करना है कि किसको आप स्ट्रेंथ बना के प्रिपेयर करना चाहते हो, किसको आप एक अच्छा टारगेट लेना चाहते हो। वीकनेस तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है तो उसको डिसेंट लेवल पे लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है तो अच्छा उसमें काम करना पड़ेगा। इस कैंडिडेट के जो मार्क्स आए थे 189 आए थे, 169 कट ऑफ थी, है ना। तो अच्छा खासा कंफर्टेबल गैप था यहाँ पे इनको, तभी टेंशन नहीं रही, वरना तो टेंशन रहती। 189 के बाद इन्होंने इंटरव्यू में देखो एवरेज स्कोर किया, कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है 4175 में से, लेकिन इनकी सिलेक्शन कट ऑफ कहाँ पे आई है, 229 थी जी हमारी सिलेक्शन कट ऑफ जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। एक नंबर ज्यादा आया बस इस कैंडिडेट का और सिलेक्टेड है। तो देखो इन्होंने किस दम पे, अपने फेज 2 के दम पे एक्चुअली में मैं कहूँ तो सिलेक्शन लिया। ऑफ कोर्स इंटरव्यू भी अच्छा गया होगा, 40 नंबर भी कम नहीं होते, बट इट इज एवरेज। फेज 2 में भी इन्होंने प्ले किया ऑब्जेक्टिव पे और अपने इंग्लिश के स्कोर पे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो, राइट। ये एक कैंडिडेट है। अब मैं आपको एक और कैंडिडेट दिखाती हूँ जो इनकी तरह बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं रहे कि एक नंबर से सिलेक्ट हुए हो। अगले कैंडिडेट का स्कोर देखना, यहाँ पे इनके पेपर 1 विच इज ईएसआई में देखा जाए तो कितने मार्क्स बने, 48, 19 नंबर आए जी 50 में से इनके, यहाँ पे 29। तो इन्होंने कहाँ पे प्ले किया है जी, डिस्क्रिप्टिव में ईएसआई के, ऑब्जेक्टिव पे नहीं प्ले किया। अगर इनके मार्क्स आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव में, जो इनका पेपर 2 इंग्लिश का होता है तो 60, अगेन सेम है, इंग्लिश में आ ही जाते हैं 60-65 नंबर। ऑब्जेक्टिव में अगेन इनके भी 37.75 आए हैं एफएम में, और जो डिस्क्रिप्टिव था 31। तो अच्छा स्कोर है जी, 30 नंबर लेना डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर माना जाता है। इनके 30 आए हैं दोनों में, तो यानी डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी थी। एफएम के ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने अच्छे नंबर मारे हैं। और आप देखो यहाँ पे कितने मार्क्स आए इनके, 176.75। 176.75 अगर हम देखेंगे तो ये कोई स्कोर 169 से अगेन बहुत ऊपर का नहीं है ना, पर इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले हैं 58। इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर इंटरव्यू में, और इनकी सिलेक्शन हुई है जी 234.75। तो जो कैंडिडेट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया, उसकी भी सिलेक्शन हो गई चाहे एक नंबर से हुई। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी भी मार्जिनली ही सिलेक्शन हुई है, तो ये चीज़ आपको बैलेंस आउट करनी होती है कि मैं फेज 2 में भी बहुत अच्छा स्कोर करूं, चाहे मैं ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में देख कर करूं। इंग्लिश में तो लाना ही है आपने 60-65। उसके बाद आपको क्या करना है जी,
इंटरव्यू में भी डिसेंट स्कोर लाना है, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहते हो तो इट इज़ बेटर दैट यू स्कोर वे बियॉन्ड कट ऑफ, एटलीस्ट 10-15 नंबर का गैप लेके चलो, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट दिखाना चाहती हूँ उस कैंडिडेट का अनफॉर्चुनेटली स्कोर कार्ड, ताकि एनालाइज कर पाओ जिसने मेंस में अच्छे नंबर लाए पर इंटरव्यू में वो नहीं, मेंस में ठीक नंबर आए उनके लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए। जानते हैं कैसे? आधे नंबर से रह गए वो। अगर आप इनके मार्क्स एनालाइज करो 169, सभी जनरल कैंडिडेट के मैंने उठाए हैं नंबर, 169 कट ऑफ थी, 168.5 पे रह गई है। क्या बोलोगे इसे क्या बोलोगे? किस्मत बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, ठीक है बोल दो, लेकिन मैं पता है क्या बोलूँगी, मेहनत करो। ये बहुत नियर है, सिर्फ एक इतना सा थिन लाइन का डिफरेंस था इस कैंडिडेट के वहाँ जाने में। यू नेवर नो, अगर ये इंटरव्यू देते तो क्या पता इनके भी वो नंबर बन जाते जो इनको चाहिए थे, 60 नंबर मिल जाते, इनको भी सिलेक्ट हो जाते, ये भी अगर सिर्फ आधा नंबर और आ जाता तो। नंबर इनके भी अगर आप देखोगे डिसेंट है, पर एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, देखो इंग्लिश में कहाँ रह गए, 53.5। इंग्लिश में 53.5 लेना इज नॉट अ गुड स्कोर, यू हैव टू टारगेट 60+। अगर यहाँ पे इनके अच्छे नंबर आए होते तो ये शायद कहीं और होते, ठीक है। बाकी जगह पे नंबर इनके अच्छे हैं, देखो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में ले गए एफएम के, 30 नंबर डिस्क्रिप्टिव में ले गए, यहाँ भी 25 नंबर लेके गए, तो नंबर अच्छे हैं। इंग्लिश में इनकी मेक और ब्रेक की स्टोरी रही। ये था मेरा आज का एनालिसिस गाइज आप लोगों के लिए इस कट ऑफ का, ताकि इन मार्क्स से आप रियलाइजेशन कर सको कि आपको कहाँ पे बेटर करना है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड डू लेट मी नो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे P2I बैच के बारे में। फेज 1 से इंटरव्यू का बैच है। Y754 कूपन कोड यूज करके अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो, डबल वैलिडिटी प्लस 80% ऑफ मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर द एंड ऑफ दिसंबर। उसके बाद देखोगे तो 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी नहीं है, तब आपको अराउंड 77% डिस्काउंट तब भी मिलेगा इस कूपन कोड से, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको कोई सवाल है मन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।